और भैया मर जाए ऐसो संत भूल के कबहू ओम जपे ना। मर जाए ऐसो संत भूल के कबहू ओम जपे ना। मांस खाए और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजेना। ए मांस खाई और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजेना। ए मांस खाई और मदिरा पीवे खोटे कर्म तजेना। और भैया मुखिया पंच प्रधान मरे जो मुँह देखे की बोले। क्या बात है। मुखिया पंच प्रधान मरे जो मुँह देखे की बोले। निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। ए निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। ए निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। और भैया रिश्तेदार मरे दादा जो बिगड़ी में करे बुराई। बहुत सुंदर है। रिश्तेदार मरे भैया जो बिगड़ी में करे बुराई। छोड़े जो साथ गरीबी में मर जावे राण लुगाई। ये छोड़े साथ गरीबी में मर जावे राण लुगाई। ये छोड़े साथ गरीबी में मर जावे दुष्ट लुगाई। और भैया मैया वो मर जाए बिटिया को जो गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए बिटिया को जो गली गली में घुमावे। ये हो बिटिया वो मर जाए कुटुंब की सरसई ना कटावे। पिया वो मर जाए कुटुंब की जड़ से नाक कटावे। मर जाए ऐसो भ्रात पराई नारी पे चितुड़ी गावे। ये हो मर जाए ऐसो भ्रात पराई नारी पे चितुड़ी गावे। क्या बात है। और भैया वो मर जाए भैया को कैरन पे पिटावे। ए भैया वो मर जाए भैया को चैरन से पिटवावे। ए भैया वो मर जाए भैया को चैरन से पिटवावे। और मामा गुरु तो वो मर जाए हरी चेला से ज्ञान छिपावे। हो गुरु तो वो मर जाए हरी चेला से ज्ञान छिपावे। क्या बात है मोहन। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित नहीं लावे। ए चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। ए चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं और लावे। मामा दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। अच्छा कि औरत गोरी हो जाए वाली गलत सा नारी ना मिले। सुरजी दौड़ करके आई, ध्रुव की कलाई को पकड़ा और जमीन पे धक्का मारा, एक गाल पे तमाचा लगाया और एक बात कही, चले जाओ। इस गद्दी पर बैठने
तुम्हें अधिकार नहीं। और भैया जैसे ही ध्रुव को जमीन पर जब डाला, सुरजी ने एक बात कही है, मूर्ख, अगर पूर्व जन्म में तूने थोड़ा सा भजन किया होता तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, तब तेरे नसीब में ये राजगद्दी होती। ध्रुव वहां से उठे, उठ करके चल दिए, माँ के पास में पहुंच गए। जब माँ के पास में पहुंचे, माँ ने जब देखा बेटा को रोता हुआ, गोदी में बिठा लिया, रो के जवाब दिया है माँ ने, बेटा किसने मारा तुझे, क्या बिगाड़ दिया तूने, किसका? रोने लगे। तो ध्रुव ने कहा भैया मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। सुनो भैया, आज मैं उत्तम भैया के साथ पिता के दरबार में गया था, लेकिन मेरी माँ अरे बाबुल ने बड़े प्यार से मोई गोद में बैठाया। मौसी ने पकड़ी बाई रे, मौसी ने पकड़ी बाई रे, अकेला मैया रो के जवाब दिया मैया मौसी ने मारा है मुझे। और तुम जानना चाहोगे क्यों मारा है? सुनो, अरे रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, और मैया मौसी मारो। और जैसे ही रो करके ध्रुव ने सब कहा तो मैया ने एक बात कही, लाला अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचा ले, वो मेरे पिता नहीं। माँ बोली नहीं, फिर मेरा पिता कौन है? माँ कहने लगी लाला अगर गोदी में बैठना है ना तो उस पिता की गोदी में बैठ जिसकी गोदी में बैठने के बाद किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े।
उस परम पिता की गोदी में बैठो। ध्रुव बोले भैया किसे बता रही? बेटा वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता है, पालनहार, जिनका नाम है राम कृष्ण। और एक बात और बता, उस पिता के गोदी में बैठने के बाद ना तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया के तो सुनकली पिता है। और जैसे ही कहा तो माँ ने पूछ लिया कि मैया भगवान इस दुनिया में है? बोले बिल्कुल। हमें मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अब देखो एक माँ अपने बेटे को कैसी शिक्षा सिखा रही है दादा, जरा ध्यान से सुनना। वो माँ अपने बच्चे को एक ज्ञान के रास्ते पर ला रही है कि बेटा ये दुनिया के जो पिता होते हैं सब नकली पिता होते हैं, असली पिता तो वो है परम पिता जिसकी गोदी में बैठने के बाद इन पिताओं की जरूरत नहीं पड़ती है। और कहते हैं उपनिषद में एक छोटी सी कथा आती है, बड़ी प्यारी सी, 2 लाइन ध्यान में आ रही है तो बता रहे। एक गांव में एक राजा रहते थे, राजा। और वो राजा जो थे थोड़े प्रजा से ज्यादा तालमेल नहीं रहता था उनका। हाँ, बड़ा अजीब स्वभाव के थे वो राजा। तो एक दिन की बात, और राजा ने अपने नगर में ढोल पिटवा दिया और ये कहलवा दिया कि आज से कोई पूजा नहीं करेगा, आज से कोई मंदिर नहीं जाएगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाएगा, मूर्तियों को फेंकवा दिया जाएगा, क्योंकि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। और जैसे ही कहा तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए। और राजा ने अपनी प्रजा से एक सवाल और कर दिया। राज दरबार लगा हुआ है, सारे गांव के लोग आ गए। तो राजा ने प्रजा से एक बात कही, सुनो मेरे 3 सवाल हैं, 3, और जो इन 3 प्रश्नों के जो उत्तर दे देगा तो मैं ना मंदिरों को तुड़वाऊंगा और ना ही मूर्तियों को फेंकवाऊंगा। कौन से 3 सवाल हैं? पहला सवाल मेरा ये है, भगवान है कहाँ है? और अगर है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? पहला प्रश्न अपनी प्रजा से कहा। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, अगर भगवान है तो वो इस समय किसकी ओर देख रहे हो? अगर भगवान है इस दुनिया में तो वो इस समय किसकी ओर देख रहे होंगे? और तीसरा सवाल ये किया, अगर भगवान है, अगर भगवान है तो वो इस समय क्या कर रहे होंगे? बता सकते हो? कोई कुछ नहीं बोला, सब शांति से बैठ गए। नहीं पता था, जाओ 1 महीने का मौका मैंने दे दिया। अगर 1 महीने के अंदर ये 3 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए तो मैं न मूर्तियों को फेंकवाऊंगा न मंदिरों को तोड़वाऊंगा। आराम से पूजा करना, क्योंकि मुझे भरोसा दिलाओ भगवान इस दुनिया में है तो फिर कहाँ है? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? और भगवान इस समय किसकी ओर देख रहे? अगर इस दुनिया में है भी तो फिर किसकी ओर देख रहे हैं? और भगवान इस समय कर क्या रहे हैं? जब 3 प्रश्न जब ये किए, उसके बाद में प्रजा के जो लोग थे बेचारे उठ करके चल दिए। क्यों? क्योंकि राजा के सामने प्रजा की हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की, क्योंकि राजा राजा होता है। और जैसे ही सारे लोग उठ करके वहां से चले आए, धीरे 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 काफी समय गुजर गया, किसी ने भी नहीं बता पाया। 1 महीना हो गया। 1 महीने का जो लास्ट दिन था, जैसे 29 दिन हो गए, 30वां जो दिन था, एक बूढ़े से बाबा थे, बाबा जी।
बुजुर्ग थे बेचारे, बहुत भगवान की पूजा किया करते थे, भजन करते थे, माला जपते थे प्रभु के नाम के। मन में विचार किया पता तो मुझे भी नहीं है, पूजा तो मैं भी बहुत करता हूँ भगवान की। और तो वो बाबा अपने घर गए, मंदिर के सामने जाकर के बैठ गए और दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, प्रभु आज सवाल तुम्हारे भक्त की भक्ति का है। अगर मैंने तुम्हारी भक्ति अपने मन से की है तो तुम इस दुष्ट राजा से कैसे भी करके हमारी सारे गांव के लोगों को बचा लो महाराज, वरना ये दुष्ट राजा जो है ना किसी को भी नहीं रहने देगा। मंदिरों को तुड़वा देगा, मूर्तियों को फेंकवा देगा, और मंदिरों को तुड़वा दिया फिर हम पूजा क्या करेंगे? पूजा करने से भी मना कर रहा है। काफी देर हो गई ऐसी बातें कर रहे थे प्रभु से, आंखों में आंसू थे, तेजी तेजी से बातें कर रहे थे भगवान से। तो जो बुजुर्ग बाबा जी थे ना, उनकी एक बेटी और रहती थी घर में। वो बेटी पास में आई, और जब बेटी पास में आई तो पूछ लिया क्या बात है पिताजी, आप रो रहे हो? पूजा कर रहे हो या फिर माला जप रहे हो या फिर रो रहे हो? बाबा बोले बेटा नहीं पूजा कर रहा हूँ, नहीं माला जप रहा हूँ, बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। कैसी प्रार्थना, क्या हम जान सकते हैं इस बात को? बोले बिल्कुल बेटा। जो अपने राजा है ना महाराज? बोले हाँ पिताजी। उन्होंने कुछ दिन पहले यानी 1 महीने पहले 29 दिन पहले नगर में ढोल पिटवाया था और एक बात कही थी कि मैं इन मंदिरों को तुड़वा दूंगा, मूर्तियों को फेंकवा दूंगा, से कोई पूजा नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि भगवान है ही नहीं। और अगर भगवान है तो फिर कहाँ है? अगर है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? पहला सवाल ये किया था। और बेटा दूसरा सवाल ये किया था, अगर भगवान है तो वो इस समय किसकी ओर देख रहे हो? और तीसरा सवाल ये किया था, अगर भगवान है तो वो इस समय क्या कर रहे होंगे? उस बेटी ने मन में विचार किया, पिताजी थोड़ा थोड़ा मुझे पता है, इन प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं, लेकिन जैसा जाना है, जैसा देखा है, जो सीखा है, क्या मैं बता सकती हूँ? बोले बेटा मेरे सामने नहीं, राजा के सामने बताना। 30वां दिन था यानी लास्ट दिन था महीने का। सभी लोग आए, पूरे गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग, राज दरबार भर गया पूरा। उस बेटी ने उस राज दरबार में जब प्रवेश किया, राजा के सामने खड़ी कर दी गई। और उस बेटी का जो पिता था वो बूढ़े से बुजुर्ग से बाबा जी दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज हमारी बेटी आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है। बोले बिल्कुल कहिए बेटी, तुम उत्तर दे लोगे? बोली महाराज कोशिश है, वैसे ये तो नहीं पता कि उत्तर सही होंगे, लेकिन कोशिश है। बोले कहो महाराज आपका पहला प्रश्न क्या था? राजा बोला मेरा पहला प्रश्न ये था, भगवान कहाँ है? और अगर हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें दिखाई दिए? बोले बताओ। पहला प्रश्न है ये मेरा। लड़की खड़ी रही थोड़ी देर तक, फिर एक बात कही महाराज। बोले हाँ कि आपके दरबार में एक चीज मिलेगी? बोले बिल्कुल। दूध मिलेगा क्या? राजा बोले बिल्कुल। तो ऐसा करो दूध मंगाओ, मुझे दूध पीने के बाद ही तब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी तुम्हें। दूध मंगाया गया एक सोने के बर्तन में। अब भैया राजा था, बहुत बड़ा सा बर्तन था, उसमें दूध मंगाया गया। लो बेटा जितना पीना हो पी लो। सामने रख दिया, और जब उस बेटी के सामने उस दूध के बर्तन को जब रखा तो वो लड़की उस दूध का जो पात्र था उसमें अपना हाथ डाल दिया और अपने हाथ को ऐसे चलाने लगी। राजा ने मन में विचार किया शायद पागल तो नहीं। बोले क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही है इसमें? उस बेटी ने जवाब दिया, राजन मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रही हूँ। मक्खन? अरे पागल लड़की, मक्खन ऐसे थोड़ी नहीं मिलेगा। कहाँ है? इस दूध में छिपा हुआ है। कैसे निकलता है? बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। पहले इस दूध को गर्म किया जाता है, फिर इसका दही बनाया जाता है, उसके बाद इस दही को मथनी से फेरा जाता है, उसके बाद में
मक्खन निकलता है, बड़ा मेहनत लगती है इसमें। एक इंसान इसे चलाने वाला भी होना चाहिए काफी देर तक, तब मक्खन निकलती है, ऐसे थोड़ी नहीं निकल आएगी। लड़की ने जवाब दिया, महाराज क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रही है? राजा ने उचक के देखा, बोले नहीं। क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? लड़की बोली नहीं, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा इसमें। तो जवाब दिया, महाराज ये प्रश्न तो आपके ही मुख से इसका उत्तर मिल गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये जिस तरीके से दूध में छिपा हुआ मक्खन नहीं दिखाई देता है, उसी तरीके से मेरे भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं। और अगर तुम्हें देखना है तो जितनी मेहनत इस दूध के साथ में करनी पड़ती है, इसे गर्म करो, फिर इसको यानी जमाओ, दही बनाओ इसका, फिर इस मथनी में डाल के इसको चलाओ, उसके बाद में इसका जो घी निकलता है मक्खन, उसके बाद में खाने को मिलती है। और राजन बहुत मेहनत हो गई ना इसमें? बोले हाँ मेहनत तो हो गई। तो ऐसे ही हमारे प्रभु को पाने के लिए भी मेहनत करनी होती है। भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, जरूरी नहीं है पूरे दिन करो। महीने में अगर एक बार तुम्हारे पड़ोस में सत्संग या कीर्तन होते हैं तो ज्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए चले जाओ, वो भी बहुत है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम यानी पूरे दिन मेरे नाम की रटन लगाए रहो, नहीं। सच्चे मन से भगवान का नाम ले लो जब फुर्सत मिले तब। और महाराज कुछ समझ में आया? क्या मेरा उत्तर ठीक है? राजा चुप हो गया। बोला बेटा उत्तर तो तुम्हारा मैं सहमत हूँ, उत्तर तो तुम्हारा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरे 2 प्रश्न और हैं, यानी घमंड फिर भी नीचा नहीं। मेरे 2 प्रश्न और हैं। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न मेरा ये था, अगर भगवान हैं तो इस समय किसकी ओर देख रहे होंगे? लड़की बोली ये प्रश्न? बोले हाँ। थोड़ी देर तक शांत खड़ी रही, फिर एक बात की महाराज कि हाँ कि आपके दरबार में मोमबत्ती मिलेगी क्या? राजा बोला बिल्कुल। मंत्री से कहा मोमबत्ती मंगाई। उस लड़की ने अपने हाथ में मोमबत्ती को उठाया, माचिस ली, और उस मोमबत्ती को जब जलाया तो वो मोमबत्ती एक अंधेरी सी जगह में रख दी उसने सामने। और राजा से एक बात कही, राजन क्या बता सकते उस मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है? राजा बोला बेटा ये तो चारों तरफ है इसकी रोशनी। लड़की बोली ऐसे ही समझ लो, अगर मेरा भगवान बैठा है तो भगवान भी चारों तरफ देख रहा है, एक ही तरफ नहीं देखता है। ये सोचो कि मेरी तरफ देख रहा है। आपने कहा ना अगर भगवान है तो इस समय किसकी ओर देख रहे हैं? तो मेरे प्रभु हर समय सबकी ओर देखते हैं, उनके लिए सब बालक उनके एक समान है। राजन बोला वाह बेटा मैं सहमत हूँ, आप